हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स में जानेंगे आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये पर्टिकुलरली आइकन्स जो हैं नॉर्मल आइकन्स नहीं हैं, ठीक है। इसका कंटेक्स्ट जानेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहले कंटेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो ऑनर कर रहे हैं इसके आइकन्स, जो कि ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है, इसको ऑनर किया जा रहा है। ठीक है, और बेसिकली जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन हो रहा था, जहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के श्री शिवराज चौहान जी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब इनाग्रेशंस करी हैं। इन्होंने रेलवे स्टेशंस का रीनेमिंग करी है, यूनिवर्सिटीज़ ट्राइबल आइकन्स के नाम पे करी हुई हैं, मेमोरियल्स और म्यूज़ियम्स करी गई हैं, जिनका कि जो ट्राइबल लीडर्स जो हैं फ्रीडम स्ट्रगल के, ठीक है। तो आपको पता है कि इस जो आपके जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, वो बीजेपी का एक काफ़ी ज़्यादा गढ़ माना जाता है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, लगभग 1.53 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। और मतलब 21.10% जो है 7.2 करोड़ पॉपुलेशन का जो हिस्सा है। अब देखिए 2003 से क्या है, 2003 से जो है बीजेपी पावर में थी, और बस एक छोटा सा जो 15 मंथ का जो लॉन्ग रूल था कांग्रेस का 2018 में, तब मतलब उसको अगर एक्सक्लूड किया जाए तो अभी तक 2021 तक देखा जाए तो बहुत लंबा बीजेपी का यहाँ पे रूल रहा है, ठीक है। और देखिए इलेक्शंस क्या कहते हैं कि वी डोंट कास्ट आर वोट, वी कास्ट आर वोट। तो देखिए डेमोग्राफी को हिट किया जाता है, तो ट्राइबल्स जो हैं आपके मध्य प्रदेश में उनको काफ़ी ज़्यादा वो करने के लिए भी ये एक पर्टिकुलर चीज़ करी जा रही है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को एक ग्लैंस पे देखते हैं हम। ट्राइबल अफेयर्स के हिसाब से देखेंगे कि ट्राइब्स क्या क्या हैं, क्या क्या कौन से नई चीज़ें जो इनाग्रेट हो रही हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश के जो है 1.53 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन है, 21.10% जो है 7.2 करोड़ पॉपुलेशन से ही है। अब यहाँ पे टोटल जो सीट्स हैं 230 सीट्स हैं, जिसमें 47 सीट्स एसटी की हैं और 35 एससीज की हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा चंक आ जाता है, ठीक है, जीतने के लिए, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल अफेयर्स हैं उसके बारे में भी आ जाते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के पास लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है कंट्री की, और इसमें 46 रिकग्नाइज शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है जी, जिसको हम PVTG भी कहते हैं। अब ये PVTG क्या है, देखिए देबार कमीशन आया था, एक देबार कमीशन 1973 में आया था, और इन्होंने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का नाम दिया था, एक सेपरेट कैटेगरी बनाई थी, जो कि एक लेस डेवलप्ड ट्राइबल्स हैं, मतलब ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में ही ट्राइबल जो हैं वो कम मतलब लेस डेवलप्ड हैं। और फिर 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का जो है वो उनको PTGs को रीनेम कर दिया था। अब इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि होमोजीनियस होते हैं, इनकी बहुत कम पॉपुलेशन होती है, और रिलेटिवली ये फिज़िकली ज़्यादा आइसोलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर अंडमान निकोबार में देखें तो जाड़वाज ट्राइब्स जो हैं, ठीक है, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो एफर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती रहती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो नाम अगर लिया जाए तो अबुझ मरसियाज हैं, बैगाज हैं, भारियाज हैं, ठीक है जी। और छत्तीसगढ़ में भी जैसे कि दोनों को इकट्ठा ही रखा गया है इनको, ठीक है। PVTGs में तो उसमें फिर कमार्स भी हैं, सहारियाज भी हैं, इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है और मध्य प्रदेश में कि भील कम्युनिटी जो है वो 40% जो है आपका जो है टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन को कवर करती है, और इनमें से 52 डिस्ट्रिक्ट्स में जो हैं MP के जो 6 कंप्लीट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। और जो अगले बाकी जो आपके 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके पास पर्टिकुलर ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो ये ट्राइबल अफेयर्स हैं हमारे मध्य प्रदेश के, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या क्या चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। अब पंचायती राज एक्ट जो है आपका, ठीक है, पंचायती राज एक्ट जो है उसमें एक थोड़े से चेंजेस लेके आए हैं कि किस चीज़ के लिए, फॉर लीगलाइजिंग महुआ,
ठीक है जी। अब ये एक हेरिटेज लिक्वर के साथ इसको बेचा जाएगा, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 है, उसमें कहा था कि सेल्फ गवर्नेंस के थ्रू जो है ट्रेडिशनल ग्राम सभा जो हैं, जहाँ पे वो जो शेड्यूल एरियाज़ में रह रहे हैं, वहाँ पे महुआ जो है कि ये एक स्टेपल ड्रिंक होता है ट्राइबल्स का, जो कि अब क्या है हेरिटेज लिकर की तरह बेचा जाएगा। अब ये देखिए महुआ फ्रूट जो है इसको तोड़ते नहीं है, ये नीचे गिरता है, उसके बाद ही ये इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए महुआ जो है एक लिकर है जो कि महुआ ट्री से बनता है। ये लिकर शॉप्स में हेरिटेज लिकर के नाम से बेचा जाएगा और ये सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा और इनकम होगा ट्राइबल पीपल के लिए। अब इसके लिए एक नई एक्साइज एंड टैक्सेशन, क्योंकि आपको पता है लिकर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो इसके लिए नई एक्साइज पॉलिसी बनाएगी सरकार, ठीक है जी, ताकि वो लीगलाइज करे लिकर मेड आउट ऑफ महुआ, और ये मध्य प्रदेश में बनेगी, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं यूनिवर्सिटी इन छिंदवाड़ा जो है वो शंकर शाह रघुनाथ शाह, ये जो फादर सन का जो डुओ है इस पे बनाया जाएगा, ठीक है जी। अमर शहीद राजा शंकर शाह, अमर शहीद कुंवर रघुनाथ शाह, ठीक है। तो अब क्या है कि शंकर शाह जो हैं वो 70 के थे, ये सन थे किसके, सुमेर शाह के, और ये लास्ट रूलर थे किसके, गढ़ किंगडम के गौंड रूल में, ठीक है। जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो शंकर शाह और इनके जो 40 साल के बेटे हैं रघुनाथ शाह, इन्होंने वॉर की जो है आउटक्राई दी थी, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इस पे रिवोल्ट ऑफ 1857 में इनका नाम जो है काफ़ी ऊपर आ गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए रेलवे स्टेशन बस स्टॉप टू बी रीनेम्ड आफ्टर तांत्या भील, ठीक है जी। तांत्या भील जो हैं उनके नाम पे किया जाएगा। और ये जो हैं ये तांत्या भील कौन थे, ठीक है। तांत्या भील जो हैं ये हमारे जो हैं बॉर्न हुए थे बिरदा विलेज जो है वेस्ट निमार ऑफ मध्य प्रदेश में यहाँ पे हुए थे। और बेसिकली अब भील कम्युनिटी के बारे में क्या कहें, तो भील कम्युनिटी जो है वो काउंट करते हैं 40%, ठीक है जी। 59.93 लाख लोग हैं और इनमें से 1.53 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की। तांत्या जो है बिरदा विलेज में निमार मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं, ये आपने देख लिया है। और ये सिर्फ 25 साल के थे जब 1857 की म्यूटिनी ब्रेकआउट हुई थी, ठीक है। और बेसिकली ये क्या है कि इनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी जो है वो ब्रिटिश ने सीज़ कर ली थी और इनको जेल में भी डाल दिया हुआ था, ठीक है जी। और एक टेंटेड थीफ थे, ठीक है जी, और मतलब कि इधर उधर जाते रहते थे, घूमते रहते थे, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ब्रिटिशर्स के नाक में दम डाल दिया था। और इनको पकड़ने के लिए तांत्या पुलिस, ठीक है जी, एक तांत्या पुलिस भी बनाई गई थी, ठीक है। और इवेंचुअली जब ये 50 साल के हो गए थे और उनको पता चला कि हाँ मेरी फ़िज़िकल पावर काफ़ी कम हो गई है, तो इन्होंने बोला मैं शांति से रहूँगा। लेकिन जब वो शांति से रहने लगे थे तो फिर इनको अरेस्ट कर लिया गया था और फिर इवेंचुअली उनको डेथ पेनल्टी दे दी गई थी। कब? अक्टूबर 13, 1889 में, ठीक है। चलिए अब आते हैं हॉस्पिटल जो है एक मंडला में राजा हृदय शाह के नाम से एक मेडिकल कॉलेज जो है मंडला में वो भी बनाया जाएगा, ठीक है। ये एक मेडिकल कॉलेज है मंडला में जो कि राजा हृदय शाह लोधी के नाम पे हैं, जो कि काशी से आए थे और वो सेटल हो गए थे एमपी के बुंदेलखंड रीजन में। उनके एंसेस्टर जो हैं वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था अपना किंगडम, जो कि अभी प्रेजेंट डे को दमोह कहते हैं, जो कि गौंड रूलर्स के अंतर्गत था। राजा हृदय शाह लोधी जो है उन्होंने नॉर्दर्न रीजन को जो है अभी जो प्रेजेंट डे नरसिंहपुर है वहाँ पे रूल किया था और काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रोल रहा था ब्रिटिशर्स के साथ रिवोल्ट करने का 1842 में, ठीक है दोस्तों। और क्या किया गया है, ठीक है जी, भोपाल के हबीबगंज स्टेशन जो है वो गौंड क्वीन के नाम पे कर दिया है। ये आप अगर करंट अफेयर्स की जो डेली डोज है सैटरडे को जो आता है, मैंने अभी कवर कराया था, वहाँ पे भी मैंने ये कवर कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि बेसिकली क्या है, माफ़ कीजिएगा, तो बेसिकली क्या है कि रानी कमलावती जो है वो 7th वाइफ थी, ठीक है। शी वॉज द 7th वाइफ ऑफ गौंड रूलर निज़ाम शाह, ठीक है जी। और कहाँ पे? गिन्नौर फोर्ट में थे, ठीक है जी, जो आजकल प्रेजेंटली कहाँ पे है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है,
ठीक है। तो अब निज़ाम शाह ने जी टोटल 750, निज़ाम शाह जो थे उन्होंने 750 जो विलेजेस हैं उन पे रूल किया गया था, उन्होंने रूल किया था। और बेसिकली क्या हुआ था कि निज़ाम शाह को उनके ब्रदर जो हैं चैन सिंह जी हैं, उन्होंने पॉइज़न कर दिया हुआ था। ही पॉइजनड निज़ाम शाह। तो फिर हमारी जो रानी कमलापति है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अफ़गान रूलर थे कौन, दोस्त मोहम्मद खान, उनके हेल्प से जो है अपना जो किंगडम वापस लिया था। ठीक है जी। उन्होंने 1 लाख मोहर ऑफ़र करी थी दोस्त मोहम्मद खान को, और फिर गिन्नौरगढ़ को जो है अटैक किया था और चैन सिंह को मरवाया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज का जो करंट अफेयर्स है। आई होप आपको पता चल गया हो कि क्योंकि ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको क्लस्टर्ड होके नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको एक ही जगह पे सारी की सारी चीज़ें मिल गई हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर से किसी और करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।